अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। अयोध्या के बहुचर्चित भद्रसा गैंगरेप मामले में आज बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। पॉक्सो प्रथम कोर्ट ने सपा नेता मोहित खान को मामले में बरी कर दिया, जबकि उसके नौकर राजू खान को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा व 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह जी। सर, अयोध्या के मामले में जो है अब पॉक्सो प्रथम कोर्ट ने जो है एक बड़ा फैसला सुनाया है। क्या फैसला है, क्या है पूरा मामला सर? और देखिए निशांत, ये बहुत ही चर्चित मामला है, ये कह सकते हैं कि बहुत चर्चित मामला है, जिसमें अयोध्या के चर्चित भद्रसा गैंग रेप मामले में जो बरी हुए हैं वो नगर पंचायत के चेयरमैन हैं, और इसको लेकर के सड़क से लेकर सदन तक काफी हंगामा हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर ये कहिए कि सीधा हमलावर हुए थे, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को असहज कर दिया था, क्योंकि उस समय समाजवादी पार्टी के नेता के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज हुआ था। और इस मुकदमे के बाद इसका जो अहम पहलू है, जो राजू खान जो दोषी ठहराया गया है, इसमें डीएनए जांच भी हुई, और डीएनए जांच में राजू खान ही दोषी पाया गया, और उसके बाद राजू खान को सजा हुई है 20 साल की। तो राजू खान सीतापुर का रहने वाला है, और वहां की पुलिस ने आकर के ये जो है सीतापुर के लहरपुर से ही उसे गिरफ्तार किया था। ये लहरपुर का मोड़ी खेड़ा गांव है, जहां का राजू खान जो ठठेरी टोला से गिरफ्तार किया गया था, और ये 5 भाई और 4 बहनों में इसका नंबर आता है। ये इसके पिता अयाज खान बेहद गरीब परिवार है। ये जाकर के जो है अयोध्या में नगर पंचायत के पूर्व के अध्यक्ष रहे हैं। मुईद अहमद जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनके ब्रेकरी पर काम करता था और वहीं रहता था, और वहीं ये आरोप लगा है। आपको बता दें कि आरोप ये वर्ष 2024 का मामला है, जब पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के भद्रसा में एक 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित गैंगरेप का आरोप लगा था, और आरोप जो है इसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया गया। ये आरोप था उसमें, दरअसल ब्रेकरी में ही बुलाकर रेप करने का आरोप था, और दोनों पर आरोप था, जिसमें जो है उस समय जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो सपा नेता और भद्रसा के नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मोइन अहमद और साथ ही जो है राजू खान। तो इस मामले में बाद में बड़ा हंगामा हुआ, और योगी सरकार ने यहाँ पर जो है बुलडोजर की भी कार्रवाई की। जो ये सपा नेता थे, इनके मुईद अहमद, इनके ब्रेकरी और इनका एक अन्य प्रतिष्ठान था, उस पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इसको लेकर भी बेहद हंगामा हुआ। उस समय के जो सांसद समाजवादी पार्टी के थे, वो भी खुलकर सामने आए थे, लेकिन उस समय सरकार ने नहीं सुना, दोनों को जेल भेज दिया। दोनों का जब डीएनए कराया गया, डीएनए हुआ तो एक का पॉजिटिव आया, एक का निगेटिव आया। ऐसे में पॉक्सो एक्ट जो है, पॉक्सो कोर्ट है, उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए जो मुईद अहमद है उनको बरी कर दिया, और जो राजू खान है उनको 20 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। तो आपको बता दें, दरअसल इसमें ये आरोप भी था कि जो पीड़िता जो थी वो 2 महीने की गर्भवती हो गई थी, और यही बात सामने जब आई तब इसमें डीएनए टेस्ट कराया गया, और इस मामले के जरिए मुख्यमंत्री योगी ने सीधे तौर पर हमला बोला था, सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को निशाने पर लिया था, और बाद में वही नेता बेकसूर निकला। अब सवाल बार बार उठ रहे हैं कि आखिर जब वो बेकसूर था तो फिर उसके प्रतिष्ठानों पर
बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उसकी भरपाई कैसे होगी? जब वो बेकसूर था तो जो इतने साल की जेल यात्रा करनी पड़ी उसे, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अब देर से ही सही, न्याय तो मिला ही है कुल मिलाकर के उस सपा नेता को। तो ऐसे में जो फैजाबाद के सपा सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो मोहित खान को बेकसूर बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अब उन्हें मौका मिल गया तो उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वह बार बार कह रहे थे कि मोहित अहमद बेकसूर हैं, फिर भी उत्तर प्रदेश के सीएम ने उनकी संपत्तियों को ढहाने का ऐलान कर दिया। अब सारी चीज साफ हो गई है। तो आप सोच सकते हैं ये मामला इतना हाईलाइटेड हुआ था और इस मामले की गूंज सदन तक गूंजी थी और योगी आदित्यनाथ की उस समय की दहाड़ जो भी सुन रहा था तो ये कह रहा था कि हाँ, क्योंकि ऐसा प्रेजेंट किया गया था कि मोहित अहमद मोहित अहमद था जो समाजवादी पार्टी का नेता है, उनके लिए था कि जैसे उन्होंने पूरे इस घटनाक्रम को अंजाम दिलाया हो या उसमें उनकी संलिप्तता हो। उनको एफआईआर में भी लाए थे और वो बार बार मांग कर रहे थे कि डीएनए करा लिया जाए। उनका परिवार मांग कर रहा था, उनकी पत्नी मांग कर रही थी, उनकी बेटी मांग कर रही थी। मुझे याद है उस समय देर से ये सब सारी कार्रवाई हुई और सोचिए जरा, उन्हें बेकसूर होने के लिए इतनी जंग लड़नी पड़ी, इतने साल उन्हें जेल में रहना पड़ा और अब जब फैसला आया तो ये पता चला कि उसमें राजू खान जो कि सीतापुर का रहने वाला है, ये मूड़ी खेड़ा गांव है, लहरपुर थाना इलाके में आता है, उनको दोषी माना गया और उसको सजा हो गई। ये जो राजू खान है इसका परिवार बेहद गरीब है, सिर्फ 1 बीघा इसके पास खेत थी और पूरा घर इसका गिरा हुआ था। जब यहाँ पर पता चला कि राजू खान नेम्ड हुआ है, सीतापुर का रहने वाला है, तो ऑल इंडिया इसके गांव भी पहुंची थी और वहां के हालातों को देखकर इसका परिवार बेहद गरीब था, घर पर एक अदद छत नहीं थी। तो ऐसे में अन्य लोग भी जो है जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहे थे। तो ये कहा गया वहां से दबी जुबान, चूंकि गांव के लोग बोल नहीं रहे थे डर के मारे, तो ये पता चला कि ये और वो लड़की साथ में रहते थे, यानी उनका पहले से ही साथ वाला मामला था। लेकिन चूंकि नाबालिग थी, एफआईआर हो गई और उसके बाद उसके 2 माह का गर्भ भी ठहर गया, तो वो माना गया कि ये दोषी है और इसको सजा हुई है 500 कोर्ट से। तो कुल मिलाकर सजा हुई अयोध्या में और फिर एक बार सीतापुर सुर्खियों में आ गया है। बिल्कुल, सीतापुर फिर से एक बार सुर्खियों में आया। मामला जो है 29 जुलाई 2024 का थाना पूरा कलंदर का है, जहां पर नाबालिग लड़की के प्रेग्नेंट होने के बाद पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ था और जांच में दौरान जो है दोनों आरोपियों का डीएनए टेस्ट भी कराया गया था। फिलहाल इसमें मोहित खान का डीएनए निगेटिव और राजू खान का डीएनए, जो राजू खान है वो सीतापुर जनपद का रहने वाला है, उसका डीएनए पॉजिटिव पाया गया। हालांकि बरी होने के बावजूद भी जो है मोहित खान फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है।